कन्या राशि को साल 2024 में क्या लाभ और क्या नुकसान। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशिफल वार्षिक 2024 विर्गो होरोस्कोप ईयरली 2024। कठिन परिश्रम से सफलता तो निश्चित है दोस्तों, और भाग्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि अहंकार भी साथ में आ जाए तो पतन निश्चित है दोस्तों। अहंकार और कठिन परिश्रम की बात आपके हाथ में ही है, और बात रही भाग्य की तो 2024 का वह मैं बताऊंगा आपको। तो आज का यह वीडियो बहुत विशेष होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। आप सभी को मेरी साल 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी राशि के स्वामी भगवान गणेश जी से मेरी प्रार्थना कि आपके लिए यह साल बहुत ही शानदार बीते। एक विशेष बात, यदि आपके कमेंट में कोई व्यक्ति मैसेज करता है या डायरेक्ट आपको फोन करता है तो ध्यान रखें, वह स्कैम हो सकता है, क्योंकि हमारा नंबर केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर ही दिया होता है। अभी से पहले हमने 5 राशियों के वार्षिक राशिफल पोस्ट कर दिए हैं, और आज कन्या राशि का जिक्र करेंगे, और अन्य राशियों की तरह ही हम 10 महत्वपूर्ण टॉपिक पर इसमें बात करेंगे, जैसे करियर, व्यापार, आर्थिक पक्ष, प्रेम और प्रेम विवाह, संपत्ति, स्वास्थ्य, शुभ अशुभ, आर्थिक पक्ष और पारिवारिक पक्ष। इन बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। आपका राशिफल चंद्रमा पर आधारित है, इसलिए जिनकी जन्म पत्रिका में आपकी राशि मैच करती है वे इस वीडियो को जरूर देखें। और बहुत से मित्रों को अपनी राशि के अक्षर भी नहीं पता होते, तो वे स्क्रीन पर अपने अक्षर देख सकते हैं। 2024 की शुरुआत में ही कन्या राशि वाले मित्रों की ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार होने वाली है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले घर में केतु और 7वें घर में राहु विराजमान रहेंगे। छठे घर में भगवान शनिदेव और 8वें घर में बृहस्पति देव विराजमान रहेंगे। राहु और केतु का साल 2024 में आपकी राशि में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। छठे हाउस में भगवान शनिदेव मार्गी से वक्री हो जाएंगे। यह हम बड़े ग्रहों की बात कर रहे हैं जो आपके लिए विशेष रहने वाले हैं। तो यह है आपकी ग्रहों की स्थिति, इनके बारे में हम आगे और भी विस्तार से बात करेंगे। साल 2024 में कन्या राशि वाले मित्रों को आदित्य मंगल राजयोग भी बन रहा है। और सबसे पहले बताऊंगा कि राजयोग क्या होता है। बहुत से मित्र राजनीति से ही राजयोग का अर्थ ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके राजनीति के साथ साथ जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, जिस आप वर्ग में काम करते हैं, जो आप व्यापार करते हैं या आप पढ़ाई करते हैं, तो भी एक राजयोग है कि आप अपने लेवल पे, अपनी क्लास में इम्पोर्टेंट हो जाएं, आप महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाएं, लोग आपकी सलाह माने, आपकी सलाह लें, और वोटिंग यदि हो तो आपके पक्ष में ही ज्यादा वोट हो, आपकी पावर उस समय ज्यादा रहे, तो इसे राजयोग कहते हैं। 2024 में कन्या राशि वाले मित्रों को आदित्य मंगल राजयोग बन रहा है, यह बहुत शुभ है। इसमें भौतिक सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी होना, जैसे वाहन खरीदना, घर खरीदना, मकान, दुकान, जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी को इकट्ठा करना, ऐसा शामिल है। अब हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जो आपके 8वें घर में है, 8th हाउस में है। यह 7th लॉर्ड है और 4th लॉर्ड है। देखिए, 8वें घर में बृहस्पति थोड़ा सा शुभ नहीं माना गया, खास तौर पे मैरिड लाइफ में। तो इस साल आप अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको सतर्क रहना है, आपको अपने काम से काम रखना है, खुशियां लेके आना है, कोशिश करना है किस तरीके से आप घर में खुशियां बरकरार रख सकें। देवगुरु बृहस्पति की यह पोजीशन मई तक रहेगी, और उसके बाद वे 9वें घर में पहुंच जाएंगे। फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और आपको किसी प्रकार की चिंता रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस बात को इस तरह से समझिए कि मई से पहले यानी अप्रैल तक आपने मैरिड लाइफ में किसी तरह की का लड़ाई झगड़ा या कोई कोर्ट कचहरी जैसा काम नहीं होने देना है। आपको अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है, ध्यान रखना है, खुशियां लेकर आना है, और कोशिश करना है कि किसी भी बात पर झगड़ा ना बढ़ सके। इसके साथ साथ व्यापार में पार्टनरशिप हो तो आप अपने जो खाते बही हैं उनका ध्यान रखें, और अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखें,
और जो आपके एग्रीमेंट हैं वे समय समय पर करवा लें, नहीं तो आपको अप्रैल से पहले यानी मई से पहले आपको थोड़ी झगड़े की संभावनाएं इस जगह में बन रही है। मई से जो समय है वह बहुत अच्छा होने वाला है मैरिड लाइफ के लिए, संतान के लिए, शिक्षा के लिए। यदि आप उच्च शिक्षा लेने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आप विदेश भी जा सकते हैं। और मैरिड लाइफ में भी अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो तो मई के बाद वह समाप्त होने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। इसके साथ साथ जो व्यक्ति पार्टनरशिप में कोई नया काम करना चाह रहे हैं या कोई व्यापार करना चाह रहे हैं तो मई के बाद ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, ऐसा मेरी गणना है। जिन मित्रों को संतान नहीं है वे भी यदि मई के बाद प्रयास करें तो उनको सफलता मिलने के चांस हैं वो अधिक रहेंगे। अब हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। देखिए, चंद्रमा में केतु का साथ बहुत रहस्यमय रहता है, यानी यहाँ टेंशन अधिक, डिप्रेशन की संभावनाएं, ओवर थिंकिंग यानी हर समय सोचना, कार्य में मन कम लगना लेकिन सोचना अधिक जैसी सिचुएशंस रहती है। और रहस्यमय तरीके से ही वो जो टेंशन है वो बढ़ती रहती है। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि कंफ्यूजन वाली जो पोजीशन है वो इस साल ना रहे, और जो सोचना है वह आप समय पर अपना सोच विचार करके आप रिटर्न में नोट कर लीजिए। सोचने का आसान तरीका यही है, फिर आप उस पे आप काम कीजिए। कोशिश करना है कि आपको इस समय गलत डिसीजन नहीं लेना। अब हम बात करेंगे राहु के बारे में, जो 7th हाउस में मीन राशि में है, गुरु के घर में है। राहु ग्रह चालाक भी बनाते हैं, मेहनती भी बनाते हैं, और कार्यों में विलंब भी होता है यानी देरी भी होती है, और जो डेली इनकम है उसमें बढ़ोतरी भी होती है। लेकिन इसके साथ साथ मैरिड लाइफ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि झगड़े ना हो। आपके पारिवारिक लाइफ में मतलब ध्यान रखें कि झगड़े ना हो, और ट्रस्ट सोच समझ कर करें। किसी पर भरोसा करना है तो आप पहले उसके बारे में जांच पड़ताल कर लें या सोच लें। इस साल थोड़ी ऐसी संभावनाएं अधिक रहेंगी। भगवान शनिदेव आपके 6ठे घर में है, शत्रु, ऋण और रोग के स्थान पर है, तो यह साल आपके लिए भगवान शनिदेव की दृष्टि से बहुत ही शुभ माना जाएगा। यूं समझ लीजिए कि शत्रु, रोग और ऋण का विनाश इस साल संभव है, यानी आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। और शत्रु है, कोई कोर्ट केस किन्होंने किया हुआ है या आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वह भी समाप्त हो जाएगा। और यदि आपका कोई रोग है तो उसकी बीमारी, उसकी दवाइयां हैं वो खत्म हो जाएंगी, या आपको उस रोग को छुटकारा पाने में बहुत ही सफलता मिलेगी। आपकी राशि में 30 वर्ष बाद भगवान शनिदेव आए हैं तो आपको उनका स्वागत अवश्य करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा और पूरा साल ही मंगलकारी रहेगा। यूं समझ लीजिए कि जब जब आपको लगे कि कुछ मुसीबत आने वाली है तो भगवान शनिदेव आपकी रक्षा के लिए तैयार रहेंगे। यहाँ पर नया व्यापार करना, व्यापार को बढ़ाना, अपने जो आपके एग्रीमेंट है काम के लिए या बड़ी डील है, यह आपके लाभदायक रहेंगे। प्रेम, प्यार, पंचमेश शनि देव ही है, तो आप समझ लीजिए कि प्रेम के लिए यात्राएं करना यानी घूमने फिरने जाना, लंबी यात्राएं, छोटी यात्राएं और घूमना फिरना, मौज मस्ती, यह कार्य भी इस साल अधिक रहेंगे। लव रिलेशनशिप और स्टूडेंट और उच्च शिक्षा, इन सब बातों के लिए भगवान शनिदेव का पूरा सहयोग रहेगा। इसके बारे में हम डिटेल से अपने जो टॉपिक आएंगे 10 उनमें बात करेंगे। अब हम बात करेंगे हमारे 10 महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसमें पहले नंबर पर है करियर यानी आजीविका। 2024 में आपका करियर वैसे तो बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव भी रहेगा। सूर्य और मंगल ग्रह चौथे भाव में बैठकर 10वें कर्म भाव को देखेंगे तो आप समझ लीजिए कि व्यापार में तेजी, प्रमोशंस, और जहां आपकी मन चाहिए ट्रांसफर, ऐसा कुछ होने के योग हैं। उच्च शिक्षा के लिए भी यह साल महत्वपूर्ण रहने वाला है, जहां पर आपको पढ़ाई के बाद ही नौकरी तुरंत तैयार मिलेगी। यहाँ पे केवल आधे मार्च से लेके आधे अप्रैल तक का समय आपके लिए संघर्ष वाला रहेगा, तो आप शांति से काम करें। शांति से यानी आप सोच समझ कर कार्य करें। कोई फॉर्म भरना हो तो अपना कोई शुभ मुहूर्त या पूरा जो कोई एजेंसी है उसके बारे में जांच पड़ताल करना, ऐसा आप अपने आप देख लें। बाकी समय करियर की दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे व्यापार की। दूसरा टॉपिक
तो व्यापार भी हमारा जैसे करियर है, इसलिए हमने सेकंड टॉपिक लिया है। इसमें भी थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो व्यापार में इस साल तेजी की संभावनाएं अधिक है। इस साल आपकी सेविंग तो अधिक रहेगी, लेकिन मई जून में थोड़ी मंदी होने के कारण आपकी सेविंग ही काम आने वाली है। मई जून को छोड़ दें तो बाकी सारा साल व्यापार में लाभदायक रहेगा। और आज हम कुछ व्यापारों के बारे में भी बात करेंगे, कौन से व्यापार आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। तो इंजीनियरिंग, दलाली का कार्य, अध्यापक, टीचर, बुक से रिलेटेड, स्टेशनरी से रिलेटेड काम, साइकोलॉजिस्ट यानी मनोचिकित्सक, साइकेट्रिक, लेखक, मुंशी, अकाउंटेंट और डॉक्टर, दवाइयों का काम, नेता, फिल्म का काम, प्रेस का कार्य यानी प्रिंटिंग प्रेस का कार्य, कवि, पंडित, पुजारी, लेक्चरर, पर्यटन विभाग में कार्य या खुद की कोई ट्रैवल एजेंसी होना, एडवोकेट, पेपर मिल यानी कागज की मिल, गत्ता मिल और कपड़े की मिल, कपड़ा व्यापारी, इन सब कामों में आपको अधिक लाभ रहेगा। इसके साथ साथ जो पुश्तैनी व्यापार हैं वे भी आपके लिए लाभदायक रहेंगे। यहाँ मैं आपको एक बात और भी बताऊं कि जितने व्यापार मैंने आपको बताए हैं वह आप उनमें निपुण भी होने चाहिए। यदि आप नौसिखियां हैं और चलते फिरते ही उनके अंदर लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं जिनका आपको कोई अनुभव नहीं है, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह काम आते हैं, आपके पुश्तैनी काम है, आपका काम चला हुआ है और आप इन कार्यों में निपुण है, आपकी डिग्री है, आपकी पढ़ाई इन कार्यों से ही रिलेटेड है, तो आपको इस साल यह कार्य शुरू करने में सफलता 100% मिलेगी। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे काम जिसमें आपको नुकसान की संभावनाएं हैं। यदि आप यह काम नया करते हैं तो आपको थोड़ा नुकसान रह सकता है। जैसे सोने चांदी के व्यापारी यानी सोने चांदी का काम, सराफा बाजार में भी नुकसान की संभावनाएं रहेंगी। कन्या राशि वाले मित्रों के लिए बात कर रहे हैं। और मांस का काम करने वाले, रबड़, केमिकल का काम करने वाले, कांच का काम करने वाले, जूते का काम करने वाले और रंग के व्यापारी, इन कार्यों को यदि आप करते हैं तो आपको नुकसान की संभावनाएं अधिक है। यदि यह काम आपको आते हो, आप निपुण हो, तो भी नुकसान की संभावनाएं रहने वाली है। इसलिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। इन कामों को करते हैं तो आप अपने जो ग्राहक हैं उनके साथ जो डील है वे आप अच्छी तरह से देख लें, सोच समझकर ही आप कार्य में आगे बढ़ें। अब हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे, आर्थिक पक्ष। देखिए, जैसे व्यापार और करियर में मैंने आपको बताया कि जो मई जून का महीना है इसमें थोड़ी मंदी रहेगी और जहाँ थोड़ा संघर्ष रहेगा, तो ठीक उसी तरीके से आर्थिक पक्ष में भी इन जगहों पर आपको थोड़ा कमजोर रहने वाला है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा आपको सहज हो जाना है, खर्चे अधिक नहीं करने और आपकी जो बची हुई सेविंग है उसको भी सोच समझ कर ही खर्च करना है। इसके बाद आगे और पीछे का जो समय है, मई जून के आगे पीछे का जो समय, वह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। भगवान शनि देव छठे घर में आपको कर्जों से तो बचा ही रहे हैं लेकिन लाभ भी दे रहे हैं। आर्थिक पक्ष में साल की शुरुआत में थोड़ा सा संघर्ष जरूर रहेगा, लेकिन उसके बाद में जो स्थिति है वह आपकी मजबूत बन जाएगी। अब हम बात करेंगे परिवार यानी फैमिली। देखिए, आपके जो बृहस्पति ग्रह है वह 8th हाउस में है। मैंने पहले ही बताया था कि 8वें घर में भगवान बृहस्पति शुभ नहीं माने जाते और 7th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड है, तो इस बार थोड़े जो पारिवारिक जो आपके विवाद हैं वे बढ़ सकते हैं। इसलिए आप संयम रखें और जो आपके बढ़ते हुए विवाद हैं उन पे आप काबू रखने की कोशिश करें, शांत बैठ जाएं, कोशिश करें कि जो आपके शत्रु हैं वे उभरे नहीं। मई के बाद जो आपका विवाद चल रहा है वह अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही कन्या राशि के पक्ष में आ जाएगा, यानी जो विवाद है वह खत्म हो जाएगा और फैसला आपके हाथ में होने की जो संभावनाएं हैं वो 100% के पास ही लग रही है। अब हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन। देखिए, जो परिवार का टॉपिक है वैवाहिक जीवन भी इसी से मिलता जुलता है। तो मई से पहले की जो संभावनाएं हैं वह ज्यादा अच्छी नहीं है। यानी यदि आप विवाह करना चाहते हैं, आपका रिश्ता नहीं हो रहा है या आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी खटास चल रही है, तो यह सब कार्य आपके मई के बाद ही जो बाकी महीने बचे हैं उनमें सुधरने वाली है। आपका रिश्ता भी हो जाएगा और उम्मीद है इस बार कन्या राशि वाले जो मित्र कुंवारे हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा और वे परेशान है रिश्ता होने के लिए, तो इस बार उनकी शादी के योग बहुत अधिक बन रहे हैं। अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक प्रेम और प्रेम विवाह यानी लव एंड लव मैरिज।
देखिए लव के बारे में यदि हम बात करें तो साल 2024 कन्या राशि वाले मित्रों के लिए अधिक सहज नहीं है, अधिक अनुकूल नहीं है। फरवरी मार्च का महीना तो आपके लिए बेस्ट रहेगा और उससे आगे पीछे का जो समय है वह आपके लिए अधिक शुभ नहीं रहेगा। और बात करें मई के बाद के समय की तो वह आपके लिए थोड़ा सा ही अनुकूल रहने वाला है। पहली बात तो आपको यह बताऊं कि यहाँ क्या ऐसी कमी रहने वाली है। देखिए, एक तो जैसे विश्वास में कमी, मन मुटाव और शक पैदा होना जैसी जो कंडीशंस हैं वे यहाँ पे रहेगी। इसलिए आप इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखें, अलर्ट रहें इन बातों के लिए। और आपके जो प्रेमी हैं, प्रेमिकाएं हैं, आप उनका आदर सत्कार करें, अपनी मर्यादा में रहें। और यदि आप विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो भी मेरी तरफ से तो आज्ञा यही है कि आप अपने परिवार की आज्ञा लें, आप अपने माता पिता को अपनी बातों में शामिल करें और उसके बाद ही ऐसा विवाह करें। अब हम बात करेंगे संपत्ति। देखिए, जनवरी का महीना तो आपके लिए संपत्ति के मामले में नॉर्मल ही रहने वाला है और फरवरी के महीने की बात करें तो वह बेटर हो जाएगा और यहाँ पे आपकी कुछ संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं। मार्च, अप्रैल और मई में आपको किसी प्रकार की संपत्ति के लिए सौदे नहीं करने हैं, आप इन बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। सितंबर, अक्टूबर और उसके बाद के समय में आपका वाहन खरीदने के, प्रॉपर्टी खरीदने के, जमीन जायदाद खरीदने के कुछ योग बन रहे हैं। जो मित्र इनके लिए प्रयासरत हैं और उनके काम नहीं बन रहे, वह उनके काम यहाँ बन जाएंगे। और इसके साथ यदि आप कुछ प्रॉपर्टी यहाँ बेचना चाह रहे हैं तो वह कार्य भी आपके यहीं इसी महीने में बन जाएंगे। अगला हमारा टॉपिक है संतान और शिक्षा। यदि हम संतान और शिक्षा के बारे में बात करें तो यह साल शुभ सूचनाओं से भरपूर है। जुलाई से दिसंबर तक का महीना बहुत ही शुभ सूचनाओं के लिए रहेगा। इस साल यदि आपके संतान की शादी नहीं हो रही या जिन मित्रों के संतान नहीं है वे इन मामलों में प्रयास करेंगे तो उन्हें लाभ मिलेगा। मंगल और शुक्र की पंचम में युति है तो इस साल थोड़ी सी पढ़ाई में ध्यान में फरवरी मार्च के महीने में कमी रहने वाली है। अप्रैल के बाद उच्च शिक्षा के लिए फॉर्म भरना, उच्च शिक्षा के लिए तैयार हो जाना, उच्च शिक्षा के लिए आपका लोन पास हो जाना और आपका विदेश जाना। और जुलाई अगस्त के महीने में आपको कुछ जॉब की तैयारियां या पीएचडी में एडमिशन होना, इस तरह की जो बातें हैं वे आपके साथ होने लगेंगी। आपको अपने आप ही समय का जो आभास है वह हो जाएगा कि अच्छा समय चल रहा है पढ़ाई की दृष्टि से। देखिए, अगस्त से सितंबर का जो समय है वह भी आपके लिए शुभ सूचनाएं रहेगी। आप यदि कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो आपका नंबर जो पढ़ने की उसमें संभावनाएं वो अधिक रहेंगी। लेकिन विद्यार्थियों से मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, जो मैंने वीडियो के शुरू में भी कही थी कि कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है और भाग्य भी साथ देता है। तो आपको कठिन परिश्रम में आपको कमी नहीं रखनी। यदि आप ऐसा सोच लेते हैं कि योग बन रहे हैं इस महीने में तो हम परिश्रम ना करें, तो आप गलत फैसला कर रहे हैं, क्योंकि कठिन परिश्रम आपको साथ में रखना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है स्वास्थ्य। तो बात करते हैं कि केतु आपका पूरा साल लगन में होने के कारण स्वास्थ्य इस बार अधिक अनुकूल नहीं है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। राहु, केतु और बृहस्पति ग्रह के कारण इस साल आपको आंखों में दर्द यानी आंखों की प्रॉब्लम और पैरों में दर्द, थकान, कमजोरी और मानसिक चिंताएं, ओवर थिंकिंग मैंने पहले ही बता दिया था वीडियो की शुरुआत में, तो ऐसी समस्याएं रहने की संभावनाएं रहेगी। और भगवान शनि देव साथ में नियंत्रण भी रखेंगे, यानी यदि आप थोड़ा सा इस बारे में प्रयास करेंगे, आयुर्वेद पर ध्यान देंगे, योगा, व्यायाम, घूमना फिरना और आपका जो खाने पीने की जो बेस्ट तरीके हैं, अच्छे तरीके हैं, आप उन पे यदि कोशिश करें तो आपको इनसे प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगी। लेकिन यह जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, वह कोई लंबे समय के लिए नहीं है, बीच बीच में मौसम के हिसाब से आप उस समय के लिए रहेंगे, वह ठीक भी हो जाएंगे। अब मैं आपको 3 बातें भी बताऊंगा, 3 सलाह दूंगा जो आपके लिए, कन्या राशि वाले मित्रों के लिए खास तौर पर इंपॉर्टेंट होंगी। नंबर 1, आपको डिप्रेशन और चिंता इस साल अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, यानी आप किसी प्रकार की चिंताएं और डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। दूसरा है, अपने कार्य से कार्य रखें, परिवार में भी, समाज में भी, व्यापार में भी आप अपने काम से काम रखें और किसी प्रकार का
अहंकार ना करें। यदि आपके पास धन अधिक आ जाता है, संपत्ति आती है, तो आप अहंकार बिल्कुल भी ना करें, उसमें थोड़ा दान पुण्य भी करें। तीसरी और महत्वपूर्ण सलाह है, आप जो धन खर्च करें वह केवल शुभ कार्यों में ही करें, गलत कार्यों पर धन खर्च ना करें। आप अपने विवेक से सोच लें और इस साल आप सेविंग अवश्य करें, यानी धन को बचाएं जरूर। अब हम बात करेंगे हमारे अंतिम टॉपिक, अगले टॉपिक, शुभ अशुभ, शुभ रतन, शुभ अंक, शुभ मंत्र के बारे में, और इसके साथ ही कुछ उपाय भी जो कन्या राशि वाले मित्रों को लाभदायक रहेंगे। देखिए, आपकी राशि कन्या है, तो कन्या राशि वाले मित्रों का जो स्वामी है वह बुध है, और बुध के जो देवता है वह गणेश भगवान है। इसलिए आपको इस साल गणेश जी की आराधना करनी है। वार की बात करते हैं तो बुधवार और शुक्रवार आपके लिए यहाँ शुभ रहेंगे। हरा, नीला और सफेद रंग आपके लिए बहुत शुभ रहने वाले हैं। 5 अंक और 6 अंक, 5 और 6 नंबर आपके लिए 2024 में बेस्ट रहेगा। शुभ रत्न की बात करें तो आपका शुभ रत्न है पन्ना। आप 6.25 रत्ती का पन्ना आपकी सबसे छोटी उंगली शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन आप सोने में धारण करें। और जिन व्यक्तियों का काम बोलने से संबंधित है, जैसे सीए है, एडवोकेट है, ज्योतिषी है या राजनीति में है, उनको स्टेज पर भाषण देना होता है, या बोलने की जिनकी सर्विस है, फैसले लेने होते हैं, मन का काम है, जज हैं जो व्यक्ति, और मजिस्ट्रेट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए पन्ना इस साल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो वे आप पन्ना रत्न धारण करें। कोई भी रत्न धारण करना हो तो उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा, पूजा पाठ यह थोड़ा जरूरी होता है, और इसके लिए हम आगे के कुछ वीडियो में बात करेंगे जो जल्दी ही आपको मिल जाएंगे। एक आप कागज पर लक्ष्मी यंत्र बना लें, या आप किसी अपने ज्योतिषी से या पंडित जी से आप बनवा लें और आप उसे अपने पर्स में रखें, तो भी आपको लाभदायक रहेगा। और बुधवार का व्रत करें और एक छोटा कोई हरा कपड़े का टुकड़ा आप अपने पर्स में रखें। यदि आप हरा कपड़ा इस बार पहनते हैं तो भी आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के देवता बुध हैं और बुध का रंग हरा मैंने बता दिया है। और दान करने के लिए जो वस्तुएं हैं वे है मूंग दान करना, हरा कपड़ा, हरे फल, हरी सब्जियां। अब मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। यदि आपको कोई परेशानी चल रही है, कोई कष्ट चल रहे हैं, तो आप ये उपाय करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। नंबर 1 तो है आप काले तिल दान करें, और नंबर 2 पर है शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं, और गाय को हरा चारा बुधवार के दिन खिलाएं, और मंगलवार और शनिवार के दिन कुत्ते को आप रोटी खिलाएं। यदि रोटी पर सरसों का तेल लगा देते हैं तो शनि देव की कृपा और बढ़ जाती है। अब मैं आपको एक शुभ मंत्र बताऊंगा कन्या राशि वाले मित्रों को। तो यदि इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो निश्चित ही आपके लिए यह साल में जो परेशानियां हैं वह खत्म हो जाएंगी और शुभ सूचनाएं मिलेगी, शुभ कार्य होंगे। इस मंत्र को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वैसे तो देखिए, कोई भी मंत्र होता है वह यदि आप अपने गुरु से लेते हैं तो ज्यादा शुभ रहता है, और यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो आप अभी सामने वीडियो में ही अभी बैठ जाएं और इस मंत्र को मेरे साथ बोलें। मैं यह मंत्र 3 बार बोलूंगा, 3 बार ही आपने बोलना है, तो यह मंत्र धारण हो जाएगा। उसके बाद 9000 मंत्र जाप आप खुद कर लेना अपने घर पर बैठकर, या अपने जहाँ भी कोई संस्थान में आप काम करते हैं वहां बैठकर इस मंत्र का जाप कर लें तो यह सिद्ध हो जाएगा। और फिर आप कभी भी इस मंत्र का जाप करें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः। तो यह था हमारा कन्या राशि के लिए वार्षिक राशिफल 2024। यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप आपके अपने चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड को सब्सक्राइब और शेयर करें, हमारी पोस्ट को लाइक करें, और कमेंट में जय श्री गणपति और ओम नमो नारायण जी आप लिख दें। जय जय नमो नारायण।